प्रिपरेशन फॉर एग्जाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास दिखाने आते हैं कि ये तो 10-10 घंटे पढ़ रहा था, उठता ही नहीं था। एग्जाम का मतलब ये नहीं कि एक सज़ा हो गई है कि अब तुम्हारा रिमोट हमने लॉक करके ऊपर रख दिया है, 10 दिन बाद निकलेगा। सर एग्जाम डी स्ट्रेस की अगर मैं चेकलिस्ट बनाना चाहूँ तो उसमें टॉप 5-7 पॉइंट्स क्या होंगे जो बच्चों को अपने ध्यान में रखने चाहिए? एक तो सबसे पहले ना फिजिकल हेल्थ से शुरू करना चाहिए। एग्ज़ाम में भी एक बेसिक रूटीन जहाँ तक हो सके थोड़ा अडियर करें, क्योंकि हमारा मन या हमारा ब्रेन शरीर से जुड़ा है। अगर हमारा स्लीप साइकिल, हमारा खाना पीना, ये सब बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाएगा तो एक स्ट्रेस हो जाएगा। तो अक्सर हम देखते हैं ना कि घर में बड़े लोग होते, दादी होती है, वो ये बोलती है कि भाई तुम खाना तो खा लो, फिर पढ़ लेना। तो एक तो बेसिक हमारा रूटीन मेंटेन होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो हमारा पीयर ग्रुप है उससे कंप्लीट डिस्कनेक्ट नहीं हो जाना चाहिए। अगर आप अपने फ्रेंड से बातें करते हो, कम करो पर करते रहो। आप कॉलोनी में खेलने जाते हो तो कम देर खेल पर खेलो। तो एक सेकेंड नंबर पॉइंट वुड बी कि कंप्लीट डिस्कनेक्ट विद पीयर ग्रुप नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि रिलैक्सेशन के लिए हम क्या करेंगे, तो जो हम रोजाना करते हैं वही थोड़ा थोड़ा तो कर लेंगे, टीवी देख लेंगे। हाँ, तो इमोशन फोकस कोपिंग होनी चाहिए। एग्जाम का मतलब ये नहीं कि एक सजा हो गई है कि अब तुम्हारा रिमोट हमने लॉक करके ऊपर रख दिया है, 10 दिन बाद निकलेगा। तो ठीक है, थोड़ी देर टीवी देखेंगे तो देखेंगे, आप ड्यूरेशन कम कर लीजिए। वही इमोशन फोकस कोपिंग वाली बात है। 10 मिनट देख लो टीवी, 15 मिनट देख लो, रिचार्ज हो जाओ, पढ़ लेना। प्रिपरेशन फॉर एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम आखिरी दिन में नहीं क्रैक होता है। प्रिपरेशन फॉर एग्जाम रिक्वायर्स एटलीस्ट 1 महीना 2 महीना, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, क्लास कौन सी है आपकी। इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। फिर एडिक्वेट टाइम आपने दे दिया प्रिपरेशन के लिए, चलो, लेकिन आपको ये भी फिर देखना है कि क्या आपकी टेक्निक ठीक है या नहीं है, क्योंकि आपने बहुत टाइम भी दे दिया। कई बार होते हैं कि एग्जाम में बच्चे इतने स्ट्रेस में आ गए कि जी हमारे पास दिखाने आते हैं कि ये तो 10-10 घंटे पढ़ रहा था, उठता ही नहीं था। लेकिन अब इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, 10 घंटे दिमाग तो नहीं चल सकता किसी का, तो बच्चा स्ट्रेस में ही होगा। तो फिर 5th नंबर पॉइंट, पढ़ने की जो टेक्निक है उसको आप बच्चे को हेल्प कीजिए। आप नहीं कर सकते तो किसी की हेल्प उसको लेनी है, उसको लेने दीजिए। सिंपली कई बार ग्रुप स्टडीज़, या आजकल बच्चे फ़ोन पे भी बात करते हैं कि मैं मेरे फ्रेंड से पूछ लेता हूँ मुझे क्या पढ़ना है, ये सब आप कर लेने दीजिए। तो आई थिंक दिस कुड बी अ डी-स्ट्रेस लिस्ट फॉर एग्जाम। एग्जामिनेशन स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए माई टॉक इंडिया पर लॉगिन करके पेरेंट्स हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं।